गोंडा जिले के धानेपुर इलाके के याकूबगंज बाजार में बहुचर्चित भूमि विवाद सुलझाने पहुंचे टीम सहित तहसीलदार 2.5 घंटा तक दोनों पक्षों को बिठाकर की पंचायत, फिर भी न बनी बात। विधिक कार्रवाई करने की सलाह देकर बैरंग लौटे, मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखने का दिया निर्देश। दरअसल गोंडा जिले के धानेपुर थाना क्षेत्र के याकूबगंज बाजार में बहुचर्चित भूमि विवाद सुलझाने के लिए तहसीलदार व नायब तहसीलदार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। यहां पर उन्होंने भूमि विवाद का जायजा लिया और मामले को पंचायतन सुलझाने का प्रयास भी किया, लेकिन मामला नहीं बना, जिस पर टीम सहित तहसीलदार को पुलिस बल के साथ बैरंग वापस लौटना पड़ा है। हालांकि तहसीलदार की ओर से दोनों पक्षों को मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दिया गया है। साथ ही इस मामले के निस्तारण के लिए अब कानूनी कार्रवाई करने तथा इसको बंटवारे में जाने की सलाह तहसीलदार ने देकर के लौट आए। हालांकि इस दौरान बड़ी संख्या में आसपास के लोग भी जुटे रहे और मामले में क्या कुछ हुआ इसकी जानने को लेकर के लोग चर्चा करते रहे। दरअसल उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के धानेपुर थाना क्षेत्र के ही याकूबगंज बाजार में दो पक्षों के बीच काफी समय से एक भूमि विवाद को लेकर विवाद चला आ रहा है, जिसको लेकर दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और शिकायतों का दौर चल रहा है। हालांकि इस मामले को सुलझाने का कई बार राजस्व और पुलिस टीम ने प्रयास किया, लेकिन मामला विफल रहा, जिसके बाद डीएम के निर्देश पर तहसीलदार भी पहुंचे, लेकिन फिर भी मामले का निस्तारण नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि याकूबगंज बाजार के ही रहने वाले एक पक्ष के शोएब शमीम व ग्राम पंचायत डेबरी कला थाना धानेपुर के रहने वाले महेश सिंह की ओर से याकूबगंज बाजार में कुछ भूमि खरीदी गई है, जिस पर शोएब शमीम का मकान बना हुआ है, जबकि दूसरे पक्ष के महेश सिंह की ओर से भी उस भूमि पर दीवार उठाकर टीन टप्पर रख लिया गया है। लेकिन इस भूमि विवाद को लेकर के दोनों पक्षों के बीच विवाद चला आ रहा है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए जोर जबरदस्ती करने का आरोप लगा रहे हैं। हालांकि एक पक्ष के शोएब शमीम और दूसरे पक्ष के महेश सिंह की ओर से विक्रेता से कराई गई भूमि को कम होने की बात कही जा रही है और इसी को लेकर दोनों पक्षों की ओर से आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए शिकायतों का दौर चल रहा है। कई बार पैमाइश होने के बावजूद भी मामले का निस्तारण नहीं हो सका, यानी कि हल नहीं हो सका, जिसके बाद जिला प्रशासन के निर्देश पर मंगलवार को तहसीलदार सदर देवेंद्र यादव, नायब तहसीलदार अहमद हसन, हल्के के राजस्व निरीक्षक, हल्का लेखपाल सहित कई अन्य लेखपालों की टीम के साथ ही थाना अध्यक्ष सुनील सिंह के साथ बड़ी संख्या में पुलिस बलों के साथ यहां पहुंचकर विवादित भूमि का अवलोकन करने के बाद दोनों पक्षों से जानकारी ली, साथ ही दोनों का पक्ष भी जाना। इसके बाद तहसीलदार सदर ने दोनों पक्षों को एक साथ बिठाकर मामले का हल तलाशने का भी प्रयास किया। करीब 2 से 2.5 घंटे तक तहसीलदार सदर पूरी टीम के साथ पुलिस बल के साथ बैठे रहे और दोनों पक्षों से आपसी सौहार्दपूर्ण ढंग से मामले का सुलह समझौता कराकर भूमि विवाद के निस्तारण कराने की भरपूर कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। इसके बाद मामले के निस्तारण के लिए बंटवारे में जाने की सलाह देकर तहसीलदार सदर टीम सहित वापस चले गए। हालांकि सुलह समझौता न हो पाने के पीछे दोनों पक्ष अपना अपना तर्क दे रहे हैं। वहीं एक पक्ष के शोएब शमीम का कहना है कि मामले का निस्तारण होने के मोड़ में पहुंच गया था, लेकिन विपक्षी नहीं माने, जिसके बाद मामले का सुलह समझौता नहीं हो पाया है। उन्होंने विपक्ष पर मौके पर पंचायत में अधिकारियों कर्मचारियों की ओर से पेश किए गए मसौदे को विपक्षी पर न मानने का आरोप लगाया है, जबकि विपक्षी महेश सिंह का कहना है कि उनकी ओर से जितनी जमीन क्रय की गई थी उतनी भूमि न मिल पा रही थी, ऐसे में समझौता नहीं हो पाया है। वहीं थाना अध्यक्ष सुनील सिंह ने बताया कि याकूबगंज बाजार में स्थित भूमि विवाद का हल निकालने के लिए तहसीलदार सदर की अगुवाई में राजस्व टीम पहुंची थी, लेकिन मामले का हल नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों को शांति बनाए रखने के लिए कहा गया है। इस दौरान दोनों पक्षों के अलावा उज्जैनी कला के पूर्व प्रधान और मौजूदा प्रधान प्रतिनिधि मसीउद्दीन खान सहित बड़ी संख्या में आसपास से लोग भी जुटे रहे और मामले में क्या कुछ हो रहा है इसको जानने के लिए
पल पल की लोकेशन एक दूसरे से लेते रहे। वहीं सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी संख्या में धानेपुर थाने का पुलिस बल और डायल 112 पुलिस टीम भी मौके पर मुस्तैद रही। अधिकारियों के जाने के बाद थाना अध्यक्ष ने कस्बे में भ्रमण कर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की और उसके बाद टीम सहित वह भी लौट आए हैं। थाना अध्यक्ष ने कहा कि दोनों पक्षों को शांति बनाए रखने के लिए निर्देशित किया गया है और मामले पर जब तक कोई सक्षम अधिकारी या न्यायालय का निर्देश नहीं मिलता तब तक यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहा गया है।